Hello students, welcome to BBVN online classes. Students, lesson 10 beaks and clauses continue. Okay, हम ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट ये चैप्टर दोबारा मैं आपको किस लिए पढ़ा रही हूँ सो दैट योर रीडिंग स्किल विल बी इम्प्रूव, जिससे कि आपकी जो रीडिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो जाए. सो स्टूडेंट्स, मेरा दोबारा पढ़ाने का यही एम है, यही उद्देश्य है कि जो आपकी रीडिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो जाए. एंड again I request to all of you that please don't waste your time and utilize your time. आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं. एंड जिन स्टूडेंट्स की रीडिंग स्किल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है वो अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके, सो इस चैप्टर में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो बीक होती है, बीक को हम बिल्स भी बोल सकते हैं. ओके, जो उनकी बीक्स होती है, बिल्स होती है, वो सब जो बर्ड्स होते हैं उनकी डिफरेंट होती है. तो नेक्स्ट हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बीक्स के बारे में पढ़ लिया है. अब हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज़ टोज एंड क्लॉज. जो बर्ड्स होते हैं उनके टोज एंड क्लॉज कैसे होते हैं. टोज जिसको हम बोलते हैं पैरों की जो अंगुलियां होती है उनको टोज बोलते हैं. क्लॉज बोलते हैं पंजों को. तो जो बर्ड्स होते हैं उनके टोज एंड क्लॉज कैसे होते हैं. सो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 74. Take out your EVS book and start reading with me. Open the page number 74. Toes and claws. All birds have toes and claws and they use them to hold on to things. सब जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके टोज भी होते हैं, उनके क्लॉज भी होते हैं. उनके पैरों की जो पैर होते हैं उनकी अंगुलियां भी होती हैं और उनके पंजे भी होते हैं, क्लॉज भी होते हैं. एंड दे यूज देम टू होल्ड ऑन टू थिंग. और वो उनको किस यूज़ में लेते हैं, किसी भी चीज़ को होल्ड ऑन पकड़ने के लिए वो उनको यूज़ में लेते हैं. होल्ड ऑन टू थिंग्स, स्विम एंड फ्लाई. वो उनको किस यूज़ में लेते हैं, किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए, या फिर स्विम करने के लिए, या फिर तो फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए यूज़ में लेते हैं. बर्ड्स ऑल्सो यूज देयर टोज एंड क्लॉज टू कैच फूड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज. जो बर्ड्स होते हैं अपने टोज एंड क्लॉज को या तो अपने फूड को कैच करने के लिए, पकड़ने के यूज़ में लेते हैं, या फिर प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज, अपने एनिमीज, अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिए भी वो अपने टोज एंड क्लोज को यूज़ में लेते हैं. ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा. बर्ड्स अपने टोज एंड क्लोज को केवल फूड पकड़ने के लिए या फिर कोई दूसरी चीज़ों को पकड़ने के लिए यूज़ में नहीं लेते हैं, बल्कि अपने आप की एनिमीज, शत्रुओं से प्रोटेक्शन करने के लिए भी वो टोज एंड क्लोज को यूज़ में लेते हैं. दे हैव 2 to 4 toes and each foot. उनके जो पैर होते हैं उनके ऊपर 2 से लेके 4 टोज तक हो सकती है. किसी बर्ड्स के 2 टोज होते हैं, किसी बर्ड्स के 3 होते हैं, किसी बर्ड्स के 4 टोज भी हो सकते हैं. स्पैरोज, क्रोज एंड ब्लूजर्स पर्च ऑन ब्रांचेस. जो स्पैरोज होती है एंड क्रोज होते हैं. ब्लूज जॉज एक तरह का बर्ड है जिसको बोलते हैं नीलकंठ पक्षी. ओके, सो जो स्पैरोज, क्रोज एंड ब्लूजेज पर्च बोलते हैं बैठने को. ये लोग ब्रांचेस के ऊपर बैठते हैं. कौन कौन? स्पैरोज, क्रोज एंड ब्लूजेज ब्रांचेस के ऊपर पर्च करते हैं, बैठते हैं. दे हैव 3 toes इन द फ्रंट एंड 1 एट द बीक. और उनके क्या होती है, 3 टोज तो आगे की तरफ होती है एंड 1 टोज उनके पीछे की तरफ होती है. दे यूज द फ्रंट टोज लाइक फिंगर. फ्रंट टोज को वो एज ए फिंगर की तरह यूज में लेते हैं. एंड द बैक टो लाइक थम. और जो पीछे की तरफ जो टो होता है उनको वो एज ए थम की तरह यूज में लेते हैं, अंगूठे की तरह वो यूज में लेते हैं. देयर टोज गो अराउंड अ ब्रांच टू ग्रिप इट फर्मली. देयर टोज गो अराउंड. उनकी जो टोज होती है वो चारों तरफ हो जाती है, गो अराउंड चारों तरफ जाती है एक ब्रांच के, एक जो शाखा होती है. टू ग्रिप इट फर्मली, उस ब्रांच को अच्छे से पकड़ने के लिए उनकी टोज उनकी हेल्प करती है. ओके, दे टोज गो अराउंड टू ग्रिप इट फर्मली. बिल्कुल मजबूती से पकड़ने के लिए किसको? उस ब्रांच को मजबूती से पकड़ने के लिए उनकी टोज उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. कॉक्स, चिकन्स एंड हैंस फाइंड देयर फूड ऑन द ग्राउंड. जो कॉक्स, चिकन्स एंड हैंस होती हैं वो उनको अपना फूड कहाँ पे मिलता है? ग्राउंड पे. ओके, दे हैव शार्प एंड हार्ड क्लॉज
टू डिग एंड स्क्रैच द ग्राउंड टू फाइंड इंसेक्ट्स एंड सीड्स। देखिए उनके जो क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, वो शार्प, आगे से तीखे होते हैं, एंड हार्ड और कठोर होते हैं। क्यों? क्योंकि टू डिग एंड स्क्रैच द ग्राउंड, क्योंकि वो ग्राउंड के अंदर गड्ढे खोदते हैं, डिग करते हैं, एंड स्क्रैच, और ग्राउंड को स्क्रैच भी करते हैं, बार बार ग्राउंड को स्क्रैच करते हैं। टू फाइंड इंसेक्ट्स, क्योंकि वो क्या ढूंढते हैं ग्राउंड में? इंसेक्ट, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, एंड सीड्स, और जो बीज होते हैं, इंसेक्ट्स एंड सीड्स को वो फाइंड आउट करने के लिए उनके जो क्लॉज होते हैं उनको वो बार बार ग्राउंड के ऊपर स्क्रैच करते हैं, और कभी कभी वो ग्राउंड पे हॉल क्या करते हैं, गड्ढा भी बना लेते हैं। तो उसके लिए उनके जो क्लॉज होते हैं वो बहुत ज़्यादा आगे से शार्प होते हैं और हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। वुड पैकर्स एंड स्पैरोज हैव टू टोज। जो वुड पैकर्स एंड स्पैरोज जो बर्ड्स होते हैं उनके 2 टोज होते हैं, पॉइंटिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ। उनके आगे की तरफ केवल 2 टोज होते हैं, आगे की तरफ 2 टोज होते हैं, एंड 2 पॉइंटिंग बैकवर्ड्स, और 2 टोज पीछे की तरफ होते हैं। किसके? जो वुड पैकर एंड स्पैरोज होते हैं हैव 2 टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड, 2 टोज आगे की तरफ, एंड 2 पॉइंटिंग बैकवर्ड्स, और 2 टोज पीछे की तरफ होते हैं। द बैक टोज हेल्प देम टू ग्रिप एज दे क्लाइंब ट्रीज। जो बैक टोज, पीछे के जो टोज होते हैं वो उनको ट्री के ऊपर क्लाइंब करने में उनकी हेल्प करते हैं, ट्री के ऊपर चढ़ने में उनकी हेल्प करते हैं। Birds such as ducks, swans and geese have webbed feet that act like paddles in water. वो birds जैसे कि ducks, swans and जो geese होते हैं उनके feet webbed होते हैं। webbed बोलते हैं जालीदार पंजों को। उनके जो पंजे होते हैं वो जालीदार होते हैं। that act like paddles in water, जो किसका काम करते हैं? पैडल्स बोलते हैं चप्पू को, हिंदी में पैडल्स को बोलते हैं चप्पू को। आपने कभी देखा है नाव को आगे की तरफ चलाने के लिए, उसको आगे की तरफ ले जाने के लिए किसको यूज़ में लिया जाता है? चप्पू को यूज़ में लिया जाता है। ओके, तो जो डक्स, स्वान्स एंड जो गीज होते हैं उनके फीट किसका काम करते हैं? उनके वेब्ड फीट चप्पू का काम करते हैं, पैडल्स का काम करते हैं पानी में। दे हेल्प देम टू स्विम, और वो उनको तैरने में भी उनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड हॉक्स हैव शार्प एंड कर्व्ड क्लॉज कॉल्ड टैलन्स। जो फ्लैश ईटिंग, मांस खाने वाले जो बर्ड्स हैं जैसे ईगल्स एंड हॉक एंड ईगल्स होते हैं, उनके जो क्लॉज होते हैं, टोज होते हैं, वो कैसे होते हैं? शार्प, बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं, एंड कर्व्ड मतलब घुमावदार होते हैं। उनके जो क्लॉज होते हैं वो घुमावदार होते हैं, कॉल्ड टैलन्स, जिनको टैलन्स बोला जाता है। टैलन्स को हिंदी में बोलते हैं नाखून। ओके, उनके बड़े बड़े जो नाखून होते हैं वो शार्प, तीखे होते हैं, एंड कर्व, आगे की तरफ घूमे हुए होते हैं, उनको बोलते हैं टैलन्स। दे यूज़ देयर टैलन्स टू कैच एंड होल्ड ऑन टू प्रे। उनके जो टैलन्स होते हैं वो उनको अपने शिकार को पकड़ने में उनकी हेल्प करते हैं। टू कैच एंड होल्ड ऑन टू प्रे, उनके अपने शिकार को पकड़ने में और अच्छे से उनको मजबूती से पकड़ने में उनकी हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। Emus and other flightless fast running birds have 3 toes on each foot। जो emus and other flightless bird हैं, फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जो फ्लाइट नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते, उनको बोलते हैं फ्लाइटलेस बर्ड। तो फ्लाइटलेस बर्ड्स में कौन कौन आते हैं? ईमूज एंड जो ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच भी बहुत बड़ा होता है। उसी तरह जो ईमूज होता है ये एक ऑस्ट्रेलियन बर्ड है। जो ईमूज है वो एक ऑस्ट्रेलियन बर्ड है। ओके, वो भी ऑस्ट्रिच की तरह बहुत बड़ा होता है। ये बर्ड्स उड़ नहीं सकते हैं। ओके, बट फास्ट रनिंग, लेकिन ये जब दौड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ते हैं। इस तरह के बर्ड्स के जो टोज होते हैं हैव 3 टोज, इनके 3 टोज होते हैं। ओके, द ऑस्ट्रिच हैज स्ट्रॉन्ग क्लॉज टू स्क्रैच द ग्राउंड वेयर इट लेज इट्स एग्स। जो ऑस्ट्रिच होता है उनके जो क्लॉज होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। टू स्क्रैच द ग्राउंड, ग्राउंड को स्क्रैच करने के लिए। वेयर इट लेज इट्स एग्स इन स्मॉल पिट्स, जहाँ पर वो छोटे छोटे गड्ढों में अपने अंडे देता है। ओके, इन स्मॉल पिट्स बोलते हैं छोटे छोटे गड्ढों को। तो छोटे छोटे गड्ढों में वो अपने अंडे देता है और वो स्क्रैच किससे करता है? अपने स्ट्रॉन्ग क्लॉज से।
वो स्क्रैच करता है और फिर उनमें एग्स देता है। एंड कवर्स इट विद मड फॉर सेफ कीपिंग, और फिर अंडे देने के बाद वापस उन अंडों को वो मिट्टी से कवर कर देता है, मड से कवर कर देता है उनको सेफ रखने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो पेज नंबर 74 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस पेज की आपको अच्छे से रीडिंग लगानी है एटलीस्ट फॉर 3 और 4 टाइम्स। 3 और 4 टाइम्स तो कम से कम आपको रीडिंग लगानी है ताकि आपकी रीडिंग हैबिट इम्प्रूव हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो इम्प्रूव योर रीडिंग हैबिट। उसके बाद टर्म 2 का हम रिविजन स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।